नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। हम लोग अभी गणित का 9.1 का 5 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं अपने YouTube चैनल पे। आज 6वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जहां तक उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन आज भी हम अपलोड करेंगे, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होता है। तो चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए, आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एक लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। अब भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हो गई। चलिए और दूर ले लेते हैं, बहुत पास हो जाएगा ये। तो ये है भवन की ऊंचाई, यहां से यहां तक 30 मीटर हो गया। लेकिन लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, इसके जो नेत्र है यानी आंख है, इससे इसका शिखर का उन्नयन और अवनमन कोण देखते हैं। मैं हूं तो मेरे पाद बिंदु से नहीं, पैर से नहीं, मेरे सर की जो आंख है यहां से हम लोग उन्नयन या अवनमन कोण का गणना करते हैं। तो यहां से ले लेते हैं इसका, चलिए इसको डॉटेड ले लेते हैं। यहां से इसकी दूरी और ये ऊंचाई अगर 30 मीटर है और लड़के का जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, अगर 1.5 में से हम भवन की ऊंचाई का कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 28.5 मीटर। अब भवन की ऊंचाई हम यहां से गणना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। अब क्या कह रहा है, जब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले ये यहां रहता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। अब ये कुछ दूरी चलता है, मान लीजिए यहां तक आया, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, जो इसका उन्नयन कोण है इसके शिखर का, ये 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा है कि यहां से लड़का यहां तक कितनी दूरी चल के गया। इसको मान लिए x, अब ये दूरी बचा है, इसको मान लिए y। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इसका मैं क्या करता हूं, नंबरिंग कर देता हूं, यानी ABCD लिख देता हूं, ABCD। अलग अलग त्रिभुज को मान के इसको हल करेंगे। तो आते हैं, और सबसे पहला स्टेप आपको यह करना है, जो बड़ा वाला कोण रहेगा उसको लेके चलेंगे। जितने भी सवाल को हम इसमें देखेंगे, जो पहले बड़ा वाला कोण रहेगा उसी को लेके ही चलना है, बाद में उसके बाद छोटे वाले कोण के त्रिभुज को लेके चलेंगे। तो बड़ा वाला जो कोण है 60 डिग्री का है। देखिए, ये दूरी तो y मान लिया मैंने, और ऊंचाई है, जो ऊंचाई है ये है 28.5। थीटा के सामने का भुजा होता है लंब, और इस समकोण के सामने का कोण, और ये होता है आधार। तो आधार और ऊंचाई, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लीजिए जिसमें आधार और ऊंचाई मिल जाए। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम ले लेंगे, हमें पता है कि tan, चलिए पहले लिखते हैं स्थिति फर्स्ट। पहली स्थिति से तो त्रिभुज कौन कौन सा है, ABC। त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हम लेंगे कि ABC में देखिए थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan थीटा में देखिए 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका 28.5, आधार मैंने y माना है। tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, तो 28.5 बटे y। देखिए यहाँ y को एक दूसरे से क्या किए, स्थानांतरित बदल दिए। तो y बराबर हो जाएगा
28.5 बटे में कड़ी में 3। नीचे कड़ी नहीं रखते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, कड़ी का गुणा कर देते हैं, जिसमें से y बराबर आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3 बटे में 3। 3 से इसको काट लेते हैं तो ये जाएगा कितनी बार में, 9.5। तो y बराबर आ जाएगा 9.5 कड़ी में 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1। अब पूरे त्रिभुज को लेकर चलते हैं दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति से। सेकंड स्थिति से करेंगे तो देखेंगे ए बी डी, तो लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यहां y का मान आ गया है। अब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, फिर क्या करेंगे, इस बार आधार कितना है, x प्लस वाई, टोटल दूरी ले लेंगे आधार के लिए x प्लस वाई, और ऊंचाई ले लेंगे 28.5। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो tan 30 डिग्री थीटा की जगह है, लंब वही मान है 28.5 और आधार आपका आ जाएगा x प्लस वाई। देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, 28.5 x प्लस वाई, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, एक दूसरे के अपोजिट। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x प्लस वाई की जगह है 9.5 कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस, ये बराबर के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 9.5 कड़ी में 3। अब 28.5 में से 9.5 कड़ी में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए कड़ी में 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, दशमलव उधर 5, दशमलव उधर 5, ये हो जाएगा 0 दशमलव। अब ये 8 और 9, 8 छोटा है इसको देगा, 18 से 9 गया 9 और बचा 1, तो ये लिख लेंगे हम x बराबर 19 कड़ी में 3। तो जो बच्चा है या लड़के द्वारा भवन पे जो कुछ दूर चला है, ये उसकी दूरी क्या है, 19 कड़ी में 3। तो चली गई दूरी बराबर 19 कड़ी में 3 मीटर, यहाँ भी मीटर, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां से यहां तक आपका है 19 कड़ी में 3 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे आइए फिगर बनाते हैं। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, जैसे मैं 20 मीटर ऊंचा भवन बना दे रहा हूं, देखिए भवन हो गया हमारा, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, संचार मीनार हो गया, ठीक है। संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ये तल है, और शिखर के उन्नयन कोण, देखिए तल ये है, और शिखर के उन्नयन कोण दिए हैं 45 और 60 डिग्री है। अब देखिए जो ज्यादा ढलान रहता है उसका कोण ज्यादा रहता है, तो ज्यादा ढलान ये वाला है आपका, ये हो गया 60 डिग्री क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर है। और बोला भी है संचार मीनार के तल और शिखर, तल जो संचार मीनार का तल है उसका 45 और शिखर जो है उसका 60, यानी शिखर का 60 डिग्री
और ये तल वाला है तो इसका 45 डिग्री दे भी रखा है आपका। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ए बी सी डी ले लेते हैं और आगे चलते हैं। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था मैंने कि पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला जो कोण होता है उसको लेके चलेंगे। तो ये वाली दूरी तो पता नहीं हम लोगों को, तो इसको मान लेते हैं x। छोटे कोण से भी ले सकते हैं, बड़े कोण से भी ले सकते हैं, तो मैंने एक माइंड सेट किया है कि पहले बड़े वाले कोण को लेके चलना है। ठीक है, आइए लेते हैं, हल लिखते हैं। क्या करना है, बड़े वाले कोण को लेंगे तो ये पूरा बड़ा वाला आएगा। अब यहां क्या करना है, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में आप देखेंगे ऊंचाई जो है टोटल ऊंचाई जो है ये 20 मीटर है प्लस h है, या 20 प्लस h लिख सकते हैं, ये दूरी x। तो लेंगे, देखिए आधार और ऊंचाई की बात करेंगे तो tan ले लेंगे, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बड़ा वाला कोण पहले tan 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h, और आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h x, यहां इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये कड़ी में 3x इक्वल टू 20 प्लस h। h का मान निकालना है, हम लोग क्या करते हैं, इस मान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या 20 को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा h बराबर कड़ी में 3x माइनस का 20। चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1। आगे देखते हैं, अब दूसरी स्थिति में लेते हैं, दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति पूछ लेते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। देखिए बी सी डी में क्या है, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 20 है आधार x है, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका लंब 20 और आधार x। देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे x, तो ये हो जाएगा x बराबर 20, समीकरण नंबर 2। तो x का मान क्या करते हैं हम लोग, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तो ये है h बराबर कड़ी में 3x माइनस का 20, यहां हो जाएगा h बराबर x की जगह अगर 20 रख देंगे तो 20 कड़ी में 3 माइनस का 20 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 तो यहां बचेगा कड़ी में 3 माइनस का 1। ये आपकी ऊंचाई, किस चीज की ऊंचाई माने थे हम लोग, ये संचार मीनार की ऊंचाई आ गया आपका h बराबर 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 3 माइनस 1 मीटर। यह आपका आंसर मिलेगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है,
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई पेडेस्टल हो गया। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये पेडेस्टल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। यहां से यहां तक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ले लेते हैं। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45, उसी बिंदु से यहां से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सही कर लेते हैं इसको। ये है 45 डिग्री और ये हो गया आपका टोटल 60 डिग्री। अब पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि ये जो है इसका ऊंचाई हमको निकालना है। ये दूरी x मान लेते हैं, ले लेते हैं A, B, C, D। फिर क्या करते हैं हम लोग बड़े वाले कोण को लेके चलते हैं। देखते हैं आधार और ऊंचाई है, बड़ा वाला कोण 60 डिग्री है, तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो कुल ऊंचाई 1.6 मीटर प्लस h। ये पूरा ऊंचाई हो जाएगा आपका 1.6 प्लस h। तो लेते हैं, करते हैं हल। लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पहली स्थिति में त्रिभुज ACD में लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान है 1.6 प्लस h बटे आधार है आपका x। tan 60 होता है आपका कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस h बटे x। इसका गुणा यहां कर देते हैं तो हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर 1.6 प्लस h को इधर 1.6 को इधर कर लेते हैं, हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस 1.6। ये हो गया समीकरण 1। अब सेकेंड स्थिति लेते हैं। सेकेंड स्थिति में क्या करेंगे? त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लेंगे तो देखिए इस बार त्रिभुज BCD में मान है आपका थीटा का 45 डिग्री, तो ले लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब लिख लेते हैं बटे आधार, तो tan 45 लंब है आपका h, आधार है आपका x, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? एक होता है तो h x, तो हो जाएगा x इक्वल टू h। समीकरण नंबर 2। देखिए जहां h है या जहां x है वहां क्या रख सकते हैं? हम h रख सकते हैं, या जहां x है h रख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? जहां x है वहां रख देंगे h।
समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर यहां h रख देंगे, h बराबर कड़ी में 3 x है, यहां रख देंगे h माइनस 1.6। इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर क्या करते हैं, इसको हो जाएगा ये 1.6 बराबर कड़ी में 3h माइनस का h। अब ये हो जाएगा h दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1.6 h कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे आगे, h बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस का 1। ये हो गया आपका। क्या करते हैं, इसका परमेयकरण कर लेंगे क्योंकि नीचे कड़ी और -1 है, तो परमेयकरण करने पर चलिए यहां कर लेते हैं परमेयकरण। 1.6 बटे में कड़ी में 3 माइनस का 1 इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 कड़ी में 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक बार एक कोष्ठ में a माइनस बी, एक कोष्ठ में a प्लस बी होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1। ये देखिए कड़ी का हो जाएगा 3 माइनस 1। आगे देखेंगे 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, तो हो जाएगा ये आपका 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। तो आपका जो पेडेस्टल था इसकी ऊंचाई यानी लिख लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से और एक भवन के शिखर, देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए ये मीनार बना लिए और इधर बना लिए भवन। अब बोला है मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार है इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऐसे लाइन कर लेते हैं। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर ये है, इससे 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री और इससे हो गया ये 30 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई देखिए है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या है, ये भवन है, इसकी ऊंचाई निकालना है हम लोगों को। कर लेते हैं A B C D। हम लोगों को भवन की ऊंचाई निकालनी है। क्या करते हैं, पहले बड़ा वाला कोण लेके चलते हैं, तो ले लेंगे स्थिति, हो जाएगा त्रिभुज A B C।
ए बी सी में त्रिभुज में ले लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, मानिए इसको हम लोग दूरी को x मान लिए, तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका है 50 मीटर, आधार x है। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 50 बटे x। इसका गुणा यहां करते हैं, इसका गुणा यहां, x बराबर 50 बटे कड़ी में 3, कड़ी का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा x बराबर 50 कड़ी में 3 बटे में 3। x का मान है समीकरण 1 मान लिए। स्थिति दूसरी लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, अब लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए x बराबर आ गया 50 कड़ी में 3 बटे में 3। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है आपका h, आधार है x, तो इसका मान थीटा का है 30 डिग्री, h बटे x। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 h बटे x, इसका गुणा यहां करते हैं x, और h का हो जाएगा कड़ी में 3h। अब देखिए x की जगह हम जो x है वहां लिख सकते हैं कड़ी में 3h, तो लिखेंगे इसको समीकरण 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो हो जाएगा x बराबर 50 कड़ी में 3 बटे 3, तो x की जगह है कड़ी में 3h, 50 कड़ी में 3 बटे में 3, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा h बराबर 50 कड़ी में 3 बटे में 3 कड़ी में 3, कड़ी में से कड़ी कट गया, आपका बचेगा h बराबर 50 कड़ी 50 बटे में 3, ये मीटर। ये भी ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं ये, या देखिए इसका डिवाइड करेंगे, 3 इकाई 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 छक 18, ये भी आ गया। तो आप ले लेंगे कि भवन की ऊंचाई कितनी है, आप आ गई 16 सही 2 बटे 3, तो लिख लेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16 2 सही 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दिया है एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है ये कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, चलिए 80 मीटर चौड़ा सड़क ले लेते हैं, ये हो गया 80 मीटर चौड़ा सड़क। इनके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के 2 खंभे, दोनों खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। देखिए एक खंभे का है 60 डिग्री और एक खंभे का है 30 डिग्री। मान लीजिए ये हो गया 60 और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे की ऊंचाई देखिए ये अगर h मानेंगे ऊंचाई
तो समान लंबाई का खंभा है तो ये भी ऊंचाई तो h हो जाएगा। समान लंबाई खंभा होने के कारण दोनों की ऊंचाई बराबर। अगर यहाँ कोई बिंदु है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है, अगर यहाँ A B यहाँ C बिंदु ले लिए और ये बिंदु D और ये बिंदु E, अगर D से C की दूरी अगर हम x मान लिए तो C और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा भाई? 80 माइनस x हो जाएगा। अगर टोटल 100 है, अगर ये 40 है तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 आएगा, तो ये 80 x 80 माइनस x। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ फिगर से। सबसे बड़ा वाला कोण पहले लेके चलते हैं। जैसे हल बड़ा वाला है आपका स्थिति लेंगे त्रिभुज CDE में CDE में लेंगे। देखिए ऊंचाई h है और दूरी x है, यानी ऊंचाई और आधार। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान 60 है तो tan 60 डिग्री, लंब है आपका h, आधार है x, तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 h बटे x, तो हो जाएगा यहां गुणा हो जाएगा कड़ी में 3 x बराबर h या h बराबर कड़ी में 3 x। समीकरण 1 हो गया ये समीकरण 1। अब स्थिति सेकंड ले लेते हैं। स्थिति सेकंड, स्थिति जब सेकंड लेंगे तब तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बात करेंगे तो देखेंगे जो आधार है 80 माइनस x है और ऊंचाई h है। लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब है आपका h, आधार है 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 h बटे 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुणा कर देंगे। 80 माइनस x बराबर h कड़ी में 3, जहां h क्या है? h की जगह हम लिख सकते हैं, h की जगह लिख सकते हैं कड़ी में 3x, ये मान लीजिए। अब चलिए समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में h का मान, पहले x का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। x का मान रखने पर x का मान कैसे रखेंगे? x का मान क्या करेंगे हम लोग, यहां से चलिए एक मिस्टेक हो गया, h का मान रख लेते हैं। h का मान रखने पर ठीक है, h का मान रखेंगे। यहाँ पे h का मान है 80 माइनस x बराबर h की जगह रख देंगे कड़ी में 3x इंटू कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर 3x, माइनस उधर भेजेंगे हम, अगर माइनस को उधर कर देंगे 80 माइनस 80 बराबर 3x प्लस का x, तो हो जाएगा ये 80 बराबर 4x, x बराबर 80 बटे में 4, ये काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20। तो आपका x बराबर 20 आ गया। तो C और D के बीच की दूरी क्या आ गई? 20 मीटर, और ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो C और B के बीच दूरी
80 माइनस एक्स, एक्स बराबर 20 है, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60, तो ये दूरी आ गया 60 आपका, ये दूरी 60, ये 20, टोटल 80 है। अब क्या करेंगे, अब अगर यहाँ 20 है तो पुनः ले लेंगे, पुनः त्रिभुज ई सी डी ई में सी डी ई में यहां से क्या करेंगे, एच का मान रख लेंगे, यहां से लिए थे कड़ी में 3x प्लस एच, एक्स की जगह 20 है, x बराबर 20 रखने पर अगर 20 रख देंगे तो कड़ी में 3 इंटू 20 बराबर h बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। ये हो गया भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3 और भवन की दूरी, देखिए 80 है टोटल दूरी, भवन की दूरी 80 मीटर और बिंदु से भवन की दूरी, एक दूरी है 20 मीटर और एक दूरी है आपका 60 मीटर। ये हो गया 80, ये ऊंचाई और ये